नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं बात करता हूं कंपनियां किस तरह विकास करती हैं, कौन सी कंपनी प्रगति करती है और कौन सी कंपनी स्ट्रगल करती है। देखिए क्या होता है कि मेरा छोटा सा एक विषय है बोले। आप देखे होंगे कि देखिए कुछ कंपनियां होती हैं प्रोप्राइटरशिप, कुछ कंपनियां होती है प्राइवेट सेक्टर, कुछ कंपनियां होती है लिमिटेड और कुछ कंपनियां होती है मल्टी लिमिटेड कंपनियां, जो कि बड़ी कंपनियां होती हैं। अब क्या होता है, ये सभी जो कंपनियां होती है ना अपने कुछ ना कुछ गोल तय करती है, कुछ ना कुछ टारगेट तय करती है। अगर मैं उसमें बात करता हूं तो उनके अलग अलग फंडे चलते हैं। जैसे कुछ कंपनियों से मैं बात करता हूं, विजन क्या है, इसके बाद उनका मिशन क्या है और उनके बाद उनकी मीटिंग्स क्या होती है। ऐसा तीन कंसेप्ट होता है हर एक कंपनी। देखिए क्या होता है, जो बड़ी कंपनी होती है जिनमें मतलब काम का जो फोकस और टारगेट बड़ा होता है, वहां पर विजन तो होता है, मिशन होता है और मीटिंग भी होती है, परंतु शॉर्ट टर्म होती है। क्योंकि लोगों का जो समय होता है उसको वो अपने काम पे फोकस करने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि टारगेट काफी बड़ा होता है। अगर मैं बात करता हूं कि लिमिटेड कंपनी, विजन तगड़ा होता है, मिशन भी बहुत तगड़ा होता है और मीटिंग भी होती है, परंतु वह अच्छी तरह से जानती है कि यदि मैं इन सभी चीजों में अपने कर्मचारियों का समय गंवाएंगे तो जो हमारा टारगेट है वो हो नहीं पाएगा। तो वह आज के डेट में नया चला है कि 1 मिनट का मीटिंग, कहीं भी चलते चलते मीटिंग करो, खत्म करो, आगे बढ़ो बोले। अब उसमें क्या होता, तीसरी होती है पीवीटी एलटीडी, यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उनका मेन फोकस रहता है विजन में, मिशन में और मीटिंग में। जब इन तीनों जगह पर उनका बड़ा फोकस रहता है तो वो स्ट्रगल करती रहती है। होता क्या है, उनके विजन बड़े होते हैं, मिशन उससे भी बड़ा होता है और जो मीटिंग होती है वह उससे भी बड़ी होती है। देखिए ये तीन लॉजिक हो गया। इसीलिए जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो बहुत स्पीड से ग्रोथ करती है। लिमिटेड कंपनी का भी ग्रोथ का रास्ता बहुत ज्यादा होता है, परंतु जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं वो अधिकतर अगर आप देखेंगे तो स्ट्रगल करेगी, बढ़ेगी पर स्ट्रगल करती रहेगी, स्ट्रगल करती रहेगी। उसका रीजन है विजन, मिशन और मीटिंग। देखिए विजन का मतलब होगा किसी चीज को दिशा देना, मिशन हो गया एक उद्देश्य बताना, भाई मेरी कंपनी का उद्देश्य क्या है। मीटिंग्स होता है कि मिलकर साथ चलें, कुछ नया रास्ता निकालें जिससे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। चलिए अगर मैं विजन की बात करता हूं, तीनों फैक्टर की अलग अलग कंपनियों की बात करता हूं, तो दिशा मिलती है। ये विजन तय है तो दिशा मिलेगी और ब्रांड वैल्यू बनेगी, और वो एक मकसद के लिए होता है तीनों कंपनी के लिए। परंतु उसके नुकसान भी बहुत अलग होते हैं। पहला होता है क्या, यदि अस्पष्ट और अवास्तविक कोई भी चीज अगर आप है तो लोग भ्रमित है। विजन अगर स्पष्ट नहीं है तो लोग भ्रमित होते हैं। इसका तो कुछ तो ऐसा होता है जो कागज पर ही विजन और मिशन रहता है। उसमें होता क्या मालूम है क्या, जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है उनका विजन और मिशन बहुत शॉर्ट टर्म और छोटा होता है। लोगों को मालूम रहता है क्योंकि उनको अपनी ब्रांड वैल्यू बनाना है, अपना टारगेट अचीव करना है। जो लिमिटेड कंपनी होती है उसका भी विजन एकदम बहुत बड़ा नहीं होता, परंतु छोटा सा रहता है। परंतु जो प्राइवेट पीवीटी एलटीडी जो कंपनियां होती हैं उनका जो विजन होता है बहुत बड़ा होता है। देखिए वैल्यू क्या है, बड़ी कंपनी ज्यादा प्रोडक्शन, छोटा सा विजन। इसका लिमिटेड कंपनी थोड़ा और प्रोडक्शन कम, थोड़ा सा विजन। परंतु जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं उनका विजन इतना बड़ा होता है जहां पे प्रोडक्टिविटी कम होती है। फोकस विजन पर, फोकस मिशन पर, प्रोडक्टिविटी लो या कम। उसे कई कारण होते हैं। तो क्या होता है, जो कागज में बनाए गए विजन होते हैं ना वो अक्सर पीवीटी एलटीडी में होता है। भैया आप विजन बना लिए, अब देखेंगे क्या होता है, पढ़ना है पढ़ देंगे विजन मिशन क्या है, पर सच में उसके ऊपर ध्यान देना बहुत बड़ी चीज होती है आज की डेट में। दूसरा होता है, इसको क्या होता है, विजन तो बन गया भैया, चाहे कागज में है, चाहे वो अवास्तविक है, चाहे वो बढ़िया है। क्या होता है, जब कंपनी बड़ी हो जाती है ना तो उसके विजन मिशन अपने आप चमकने लगते हैं। यार कंपनी का विजन ये था, उसका मिशन ये था। और जब कंपनी स्ट्रगल कर रही ना तो उसका विजन और मिशन उसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे होता है मिशन यानी उद्देश्य बताना, भैया मेरी कंपनी का उद्देश्य क्या है, अगर मुझे विजन हासिल करना तो मेरा उद्देश्य क्या है। अब क्या होता है, मकसद का मिलना, भैया कैसे कैसे हम उसको आगे बढ़ाएं।
दूसरा होता है ग्राहक और समाजों को बताना कि भैया हमारी कंपनी का उद्देश्य क्या है, किस लिए यह प्रोडक्ट तैयार कर रही है और आपके लिए क्या क्या फायदे हैं। इसका नुकसान क्या है? लंबा मिशन जो होता है वह बोरिंग से भरा हुआ होता है। क्या होता है कि देखिए, अगर आपका विजन मजबूत है तो मिशन अपने आप मजबूत हो जाएगा, पर यदि लंबा मिशन है तो वह बोरिंग के समान होता है। जितना ज्यादा लंबा मिशन होगा रास्ते से लोग भटकते चले जाएंगे। आगे चलते हैं। मीटिंग बहुत खतरनाक चीज है भाई। मीटिंग जो होती है एक्चुअल में बहुत ही खतरनाक होती है। देखिए, इसका हल होता है कि किसी समस्या का हल निकाल लेना, तब तो मीटिंग काम आती है, वरना रोजमर्रा की जिंदगी तो चलती रहती है। नए नए आइडियाज आ जाते हैं भैया, कैसे काम करें, किस तरह काम करें, किस उद्देश्य में काम करें। तीसरा होती है टीम में पारदर्शिता और भागीदारी बढ़ती है। भाई सबको मालूम है कि हमारा मिशन विजन क्या है, उसके ऊपर दौड़ना होता है। इसके नुकसान क्या होते हैं? बार बार मीटिंग करना समय की बर्बादी होती है। ज्यादा मीटिंग करने में समय की बर्बादी हो गया। लंबी मीटिंग करने से क्या होता है कि जो कर्मचारी ना वो थक जाते हैं, और जब थक जाते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। अब कैसे? चलिए अपन इसका भी एक उदाहरण लेते हैं कैसे। अब अगर मैं बात करता हूं तो जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है उनकी मीटिंग शॉर्ट और टेम्प और 1 महीने में हो जाती है। भैया 1 महीने में कातावार हो गई, ये हमारा मिशन, ये हमारा विजन, ये हमारा टारगेट, हमको कैसे अचीव करना है। आप दौड़िए और पकड़िए अपने टारगेट को। बोले कंपनी सच में टारगेट पकड़ भी लेती है। क्यों? सभी लोगों का फोकस काम के ऊपर रहता है, टारगेट टारगेट टारगेट। दूसरा होता है जो लिमिटेड कंपनियां होती हैं, उनमें क्या होता है कि ये जो होता है, यह क्या होता है, मीटिंग्स हुई आधे घंटे, 10 मिनट, टी टाइम पे, खाने के टाइम पे, किसी ऐसे टाइम पे मीटिंग हो जाती है कि उनका उद्देश्य मालूम पड़ता है कि मुझे टारगेट के अगेंस्ट में आप कहां दौड़ रहे हैं। और उसमें क्या होता है मालूम है क्या? वो भी अपने फोकस टारगेट पे करते हैं और टारगेट को पकड़ भी लेते हैं। क्यों? भैया मीटिंग जितनी कम होती है और जिनको मालूम है कि मुझे 1 महीने में क्या काम करना, मेरे को 1 महीने का फोकस मिल गया काम करने के लिए, वो तैयार है। अब उसको बार बार आप ऊपर नीचे करेंगे तो क्या तैयारी। अब आती पीवीटी एलटीडी। अब इसमें क्या होता है, मीटिंग ज्यादा होती है, गजब मीटिंग होती है। सोमवार को मीटिंग, मंगलवार को मीटिंग, बुधवार को मीटिंग, गुरुवार को मीटिंग, शुक्रवार को अलग मीटिंग, शनिवार को अलग मीटिंग, संडे हो गया ना छुट्टी। आप बताइए मुझे, जब पीवीटी एलटीडी में डेली 8-9 घंटे मीटिंग होने वाला है तो लोग टारगेट ही नहीं पकड़ पाते भैया। क्यों? टारगेट बनता 5,000 का, 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का, और पहुंचते कितने में? 1,000, 1,500, 2,000। क्यों? उनका विजन, मिशन और मीटिंग में कोई तालमेल ही नहीं होता है। क्यों? भैया उनको फोकस की तरफ दौड़ने ही नहीं देते, या उनको टारगेट की तरफ दौड़ने ही नहीं देते। कारण क्या होता मालूम है? उनको सिर्फ उद्देश्य दिया जाता है, टारगेट ए है या टारगेट बी है, आपको हिट करना है कागज में। समस्या क्या है भाई? जितने देर तक आप अपने कर्मचारियों को लगातार मीटिंग में बुलाकर सिर्फ और सिर्फ टारगेट ही बताएंगे, और टारगेट कभी मीट नहीं होता, क्योंकि कर्मचारी थक जाता है। और जब थक जाता है तो उसको डेली लगता है यार डेली एक ही चीज तो बताएंगे, उस टाइम पे प्रोडक्टिविटी घट जाती है। इसीलिए एक टारगेट बने, ये टारगेट है, इसको पकड़ना है। देखिए मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है, अपने टारगेट के ऊपर काम करती है, उसको महीने का अपना कोटा पूरा करना है, तो उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। भैया एक बार मीटिंग हो गई, मीटिंग में महीने का रूपरेखा बन गया, आपको फोकस करना है, इंटरनल डिपार्टमेंट मीटिंग करो, मुझे आउटपुट चाहिए। लिमिटेड कंपनी क्या करती है, मीटिंग तो करती है, उसका विजन मिशन क्लियर है, मीटिंग क्या करती है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, आधा घंटा, 1 हफ्ते में 1 बार करती है, अपने अपनी प्रोडक्टिविटी ले ली। प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां होती है उसमें सबसे खतरनाक तो सिर्फ मीटिंग होता है, प्रोडक्टिविटी नहीं निकलती है। क्यों? उनको मालूम है जो एम्प्लॉय लगातार डेली मीटिंग में आके उनको यही बताना है कि प्रोडक्शन कैसे निकाले, तो उनको आदत हो जाती है झूठ बोलने की, अपने आप ही झूठ बोल देंगे, भैया मैं निकाल दूंगा, और निकलेगा कुछ नहीं। रीजन क्या होता है? कर्मचारी थक जाता है, और जब थक जाता है तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी अपने आप गिर जाती है।
तो यहां पे क्या होता है कि विजन मजबूत पीवीटी एलटीडी का, मिशन मजबूत पीवीटी एलटीडी का, मीटिंग मजबूत पीवीटी एलटीडी का। बशर्ते होता क्या है, स्ट्रगल कौन करता है, पीवीटी एलटीडी करती है। क्यों? क्योंकि उनका टाइम बहुत है मिशन बताने को, विजन बताने को, मीटिंग करने को। जब सबका ध्यान ओनली और ओनली मीटिंग पे है तो प्रोडक्टिविटी कौन निकालेगा भाई? सुबह से शाम तक 10 बार मीटिंग करना तो प्रोडक्टिविटी को, अरे उनको मालूम है, जो प्राइवेट लिमिटेड के लोग होते हैं, ऊंचे पदों में होते हैं, उनको मालूम है कि भाई हमको डेली कुच्चा जाएगा, हमको डेली बताया जाएगा, हमको डेली चाबी भर दिया जाएगा और चाबी के हिसाब से ही हमको चलना है। तो फिर प्रोडक्टिविटी कैसे निकलेगी? जितना ज्यादा आप चाबी भरेंगे उतना दूर तक ही चलेगा। जो ये लिमिटेड और बड़ी कंपनियां होती हैं उनको महीने में एक बार टारगेट फिक्स। अगर आपने महीने में टारगेट अचीव नहीं कर पाए तो रीजन दीजिए, क्यों उस रीजन से आप पार नहीं, उसके ऊपर काम होगा। यहां पे ऐसा नहीं होता है। जो पीवीटी एलटीडी कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं, उनमें ये सब चीजें बहुत होती है। सोमवार को है 4 मीटिंग, मंगलवार को मीटिंग, फिर इसके बाद मीटिंग। क्या होता है, उनको मालूम है कि यार इस कंपनी में सिर्फ मीटिंग होता है, प्रोडक्शन नहीं होता है। यदि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो विजन छोटा, मिशन छोटा, मीटिंग छोटी। ये जितने छोटे होते हैं, क्या होता है, एक हफ्ता होता है 7 दिनों का। 7 दिनों में यदि आपने 2-2, 4-4 घंटे यदि मीटिंग करते हैं तो क्या होगा मालूम है क्या? आप डेली का एवरेज निकालिए, 8 घंटे में यदि आप 4 घंटा डेली मीटिंग करते हैं तो एक हफ्ता में ओनली 3-3.5 दिन देंगे कंपनी को। अब 3 दिन की प्रोडक्टिविटी तो उतनी निकलेगी ना भैया, 3-3-3 कुल मिला के पूरे महीने में जो आदमी को आउटपुट निकालना था उसने पूरे महीने में मात्र 9 दिन ही कंपनी को दिया, बाकी दिन मीटिंग को दिया। और जब मीटिंग को दिया तो प्रोडक्शन निकलेगा नहीं। तो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनी होती है, पीवीटी एलटीडी होती है, उसमें मीटिंग के फार्मूले बहुत ज्यादा होते हैं, न कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के। क्या होता है, मानव बहुत समझदार होता है, उसको आप ए बताएंगे तो बी अपने आप पढ़ लेगा, बी बताएंगे तो सी अपने आप पढ़ लेगा। परंतु होता क्या है, इन कंपनियों में जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी होती है वह टारगेट देती है, दिमाग आपको लगाना है, दाना आपको है। जो लिमिटेड कंपनी होती है वो टारगेट देती है, कैसे जाना है वो रास्ता बताते हैं, किस तरह से जाना है वो क्लियर करके देंगे। आप अपना दिमाग लगाइए, आगे बढ़िए। प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनियां होती हैं उनमें ना कोई रास्ता होता है, ना आगे जाने का रास्ता बताया जाता है। उसमें सिर्फ हर खेला कागज पर कर दिया जाता है। अब जब उसमें क्या होता है, उनको मालूम है कि अगर हम अपने मन से करेंगे तो प्रॉब्लम, यदि हम आउटपुट देंगे तो फिर अगली बार और प्रॉब्लम। कुल मिला के वो डिपेंड हो जाते हैं। डिपेंड कैसे हो जाते हैं? अच्छा एक चीज बताइए भैया, कभी आपने पुराने जमाने में जब दाना निकालते थे तो उस टाइम में क्या होता, बीच में एक डंडा गाड़ देते थे, उसमें 4-5 बैलों को बांध दिया जाता था और 4-5 बैलों को घुमाया जाता था। एक आदमी होता था, भैया डुट 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 घूम, उनकी आदत पड़ जाती है घूमने की। सेम इसमें ये होता है कि जो लोग आउटपुट देने वाले होते हैं वह उस मीटिंग से परेशान हो जाते हैं, और परेशान हो जाने के बाद उनका फोकस अपनी प्रोडक्टिविटी से हट जाता है और दिन भर मीटिंग को बनाने की प्रोडक्टिविटी में लगा रहता है। अब जरा मुझे बताइए, प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनी है पीवीटी एलटीडी, उसके कर्मचारी यदि 8 घंटे में से 3 घंटा मीटिंग के बारे में पॉइंट्स ही बनाते रहेंगे तो काम कब करेंगे भैया? उनका फोकस ही नहीं काम पे, फोकस है मीटिंग में। यार मीटिंग होना है, 4 झूठ बात बताना, कैसे बताएंगे उसके बारे में सोचेंगे। तो यहां पर जो होता है तो वहां पारदर्शिता कम होती ना। जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी जिनमें विजन, मिशन और मीटिंग्स बड़ी होती है, वहां पर जो काम करने वाले कर्मचारी है, तो एम्प्लॉय होते हैं जो टॉप लेवल पे बैठते हैं, वह दिन भर अपने पेपर्स को बनाते रहते हैं कि पेपर बनाएंगे तभी तो काम चलेगा ना भैया, बताना पड़ेगा। पेपर में बताना पड़ेगा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, तो पेपर ही घोटते रहते हैं। आज ये बनाना, कल ये बनाना, इतने पेपर बना देंगे कि प्रोडक्टिविटी पेपर में ही रह जाती है। इसीलिए
अक्सर देखेंगे कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनका विजन मिशन बहुत ऊपर होता, लिमिटेड कंपनी विजन मिशन बहुत ऊपर होता, पीबीटी एलटीडी काम कम विजन मिशन बड़ा होता, आउटपुट कम विजन मिशन बड़ा होता, आउटपुट कम मीटिंग्स बड़ी होती, और दिन भर वहां के जो एम्प्लॉय होते हैं वह मीटिंग की तैयारी में ही लगे रहते हैं। क्यों? डेली झूठ बोलना है, क्योंकि टारगेट तो मीटिंग में ही होता ना। टारगेट उनको क्लियर है कि मुझे 50,000, 2,000, 1,00,000 करना है, बशर्ते तैयारी मीटिंग की पहले होगी, प्रोडक्शन बाद में होगा। पर बाकी जो कंपनी होती है विजन मिशन मीटिंग छोटी पर टारगेट काम पे, मीटिंग पे कम, मीटिंग पे कम, टारगेट अपने फोकस टारगेट पे कीजिए। परंतु जो पीवीटी एलटीडी कंपनी होती हैं जो लगातार स्ट्रगल करती हैं उनका मैक्सिमम टाइम पेपर में रहता है। पेपर बनाओ आगे बढ़ो, पेपर बनाओ आगे बढ़ो, तो ब्रांड वैल्यू बनाने में टाइम लगती है। यदि वहां पर आप यदि सोचें कि मुझे आगे बढ़ना है, जो कभी भी प्राइवेट लिमिटेड जो फैक्ट्रियां होती है कभी कभी लिमिटेड और मल्टी कंपनी बनती हैं, तो उनका विजन मिशन बहुत छोटा होता है और उनकी सोच बहुत तगड़ी होती है। उनका उद्देश्य होता है कि मुझे टारगेट हिट करना है, मिशन हिट करना है। टारगेट यदि मैंने बनाया कि 1200, 1500, 2000, तो मुझे टच करना है इन बनाए गए टारगेट्स पर। इस टारगेट को करने के लिए मुझे क्या क्या करना है। यदि डेली आप अपने एम्प्लॉय को यही बताएंगे, अरे वो ए से जेड तक पढ़ लिया भाई, उसी को अगर डेली बताएंगे तो वह थक जाएगा, और जब थक जाएगा तो अपनी प्रोडक्टिविटी अपने आप कम हो जाएगी। भैया दिन जाए तो एंजॉय के साथ जाए। यहां ऐसा होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपने टारगेट को हिट करती हैं, पर कभी भी ध्यान दीजिएगा जिनका विजन मिशन और मीटिंग बराबर नहीं है, न वो कभी अपने टारगेट को हिट कर पाती, न कभी अपने आप को हिट कर पाती। उसके लिए आपको यह सोचना पड़ेगा कि मेरे अगर 7 दिन है तो उस 7 दिन में मेरे एम्प्लॉय अपने टारगेट को हिट करने के लिए कितना ज्यादा समय देते हैं। यदि लोग अपनी मीटिंग को हिट करने के लिए समय देंगे तो प्रोडक्टिविटी अपने आप घट जाएगी। यदि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो मीटिंग हिट करना कम करें, विजन मिशन छोटा रखें, टारगेट पे पहले फोकस करें कि मुझे इस टारगेट तक पहुंचना है। 80%, 90% पहुंचेंगे ना, बशर्ते विजन मिशन मीटिंग्स छोटी हो, टारगेट बड़ा हो। परंतु कुछ कंपनी में ऐसा नहीं होता, उनका विजन मिशन और मीटिंग बड़ी, टारगेट सेकेंडरी, इसलिए स्ट्रगल करते हैं। यदि किसी को भी अगर स्ट्रगल नहीं करना है तो विजन मिशन और मीटिंग छोटी रखें। हफ्ते में यदि 7 दिन है तो आउटपुट 7.5 दिन का निकलना चाहिए, ना कि 3 दिन का निकलना चाहिए। यदि एम्प्लॉय है तो आपके कर्मचारी दिन भर मीटिंग की तैयारी करेंगे, दिन भर पेपर में आप उनको होमवर्क में लगा देंगे, तो आउटपुट कभी नहीं निकलेगा और ना ही कभी आप अपने टारगेट को हिट कर पाएंगे। इसीलिए टारगेट यदि हिट करना है तो कंपनी का विजन मिशन मीटिंग कम करना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और अपने एम्प्लॉय को अपने टारगेट को हिट करने के लिए बताना पड़ेगा। वरना अगर मीटिंग्स ही के लिए अगर वो दिन भर काम करते हैं, आउटपुट नहीं निकलेगा। हो सकता मैं गलत भी हूं, परंतु यदि गलत हो तो बोलिए गलत, सही हूं तो जरा जरूर सोचिएगा, अगर मेरी बात गलत हो तो बताइएगा। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे।